दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने चैनल के बारे में, और ये बताने जा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें एक तरह के कंटेंट अपलोडेड नहीं होते, अलग अलग तरह के कंटेंट अपलोड होते हैं। तो उनमें से फ़िलहाल हम लोग एक नया कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, जिनके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो फ़िलहाल जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, क्या सीखना ज़रूरी है क्या। तो असल में आपको बता दिया जाता है यहाँ पर कि जैसे जैसे फ़िलहाल दुनिया के अंदर चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, उस बिहाफ पर हमें इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअल में ये जो फ़िलहाल टॉपिक है ये सभी लोगों के लिए, जो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं या जो बेसिकली एक्साइटेड हैं सीखने के लिए इस टॉपिक को, ये सभी लोग सीख सकते हैं यहाँ पर और अंडरस्टूड भी कर सकते हैं। एक्चुअल में मैं जो बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपने इस चैनल पे उस कंटेंट को अपलोड करने जा रहा हूँ। बेसिकली कंटेंट अगर आपको देखना भी है तो देखने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर जो नए यूज़र्स हैं उनको बेसिकली गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पर आपको यूट्यूब में क्लिक करना है। यूट्यूब में क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ एजुकेशन टेक एरा मेंशन करना है, और जैसे आप ये मेंशन करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे वीडियोस कंटेंट यहाँ पर अपलोडेड दिखेंगे। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि कई लोगों को कुछ चीज़ें ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, बट उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमको प्लेलिस्ट के अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और यहाँ पर कंटेंट भी आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें यहाँ पर किस तरह से डील की जाती हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको कंटेंट अपने बिहाफ पर सीखना होगा आप लोग सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जिस कंटेंट की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या है, और कुछ लोगों को फिलहाल थंबनेल से मालूम चल गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात किस पे करने जा रहे हैं। एक्चुअल में जो टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर मशीन लर्निंग के नाम से इंट्रोड्यूस करेंगे इसे यहाँ पर। और ये आप सभी लोग जानते हैं, जो स्टूडेंट्स बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या बेसिकली कुछ IT फील्ड से अपने आप को वो बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में वो चीज़ों के बारे में जान भी पाएंगे। एक्चुअल में इस वीडियो के अंदर जो ये टॉपिक रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं यानी कि रणधीर शर्मा यानी कि मैं आपके सामने बेसिकली इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम यहाँ पर मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड टेंसरफ्लो है। एक्चुअल में जो भी आप चीज़ें फ़िलहाल पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट की जाएंगी वो डेफिनेटली वो डिफरेंट अलग अलग फ़िलहाल रिसोर्सेज से कंटेंट ले करके इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि जो फ़िलहाल चीज़ें कंटेंट आप देखेंगे भी यहाँ पर, ये हाई रिसर्च के बिहाफ पर चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है आप लोगों के सामने। एक्चुअल में ये मालूम चल सके आप लोगों को कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, और ये कैसा फ़िलहाल कंटेंट है कि जब हर कोई फ़िलहाल ये जानना चाहता है कि मशीन लर्निंग क्या है, क्योंकि लोगों के माइंड में फ़िलहाल मशीन लर्निंग सुनते ही कुछ अलग तरह के फ़िलहाल थॉट और प्रोसेसिंग जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगने लग जाता है कि यहाँ पर कोई मशीन की बात यहाँ पर की जाने वाली है, तो उसके बारे में भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होना चाहिए। एक्चुअल में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जाएंगे यहाँ पर मशीन लर्निंग क्या है और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं और इसको अंडरस्टूड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग ये भी बात करेंगे यहाँ पर कि अलग अलग साइंटिस्ट का फ़िलहाल थॉट और प्रोसेसिंग उन्होंने कैसे रखा है मशीन लर्निंग के बिहाफ पर, और उनकी क्या डेफिनेशंस भी रही हैं, ये समझने में और समझाने में कि मशीन लर्निंग की असल डेफिनेशन क्या है और मशीन लर्निंग में एक्चुअल में होता क्या क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक्चुअल में अगर स्टार्ट करें अगर इस टॉपिक को हम लोग इसी के अंदर यहाँ पर कि मशीन लर्निंग इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स सो दे कैन लर्न फ्रॉम डेटा। एक्चुअल में इसकी अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि मशीन लर्निंग कंप्यूटर को प्रोग्राम करने का विज्ञान और कला बोल सकते हैं आप लोग इसे, और ताकि वे डेटा से सीख सकें। एक्चुअल में यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मशीन लर्निंग का, ये बेसिकली यहाँ पर एक सिंपल सी लाइनिंग से आप समझ सकते हैं और अंडरस्टूड कर सकते हैं मशीन लर्निंग का असल डेफिनेशन क्या है। ये बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि लर्न करता है डेटा से, यानी कि आप इसे कोई एक डेटा देते हैं और ये उसे रीड करता है, और रीड करने के बाद उसे अपने डेटाबेस या अपने प्रोग्राम के अंदर से फीड करके रख लेता है। तो ये मालूम होनी चाहिए। और मशीन लर्निंग बेसिकली एक तरह का यहाँ पर विज्ञान है, तो ये भी आपको अच्छे से मालूम
और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। और ये बेसिकली आप कला भी बोल सकते हैं, यानी आर्ट भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा फ़िलहाल आर्ट होता है जिसके अंदर यहाँ पर कोई भी डेटा उसको दिखाया जाता है और ये सीखता है उसी से यहाँ पर। तो ये भी मालूम आपको अच्छे से होना चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल आप यहाँ पर छोटे से बेबी से ले सकते हैं या किसी भी एक इंसान से ले सकते हैं। किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ अगर दिखा दी जाती है कि इसको हम लोग लैपटॉप बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर आईफोन बोलते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर बॉटल बोलते हैं, तो वो इंसान अपने माइंड में उस तरह के डेटा को फीड कर लेता है और समझ लेता है। जब भी वो नेक्स्ट टाइम उसे देखता है तो उसे माइंड में क्लियर हो जाता है कि इसको तो लैपटॉप कहते हैं, इसको बॉटल बोलते हैं। सम काइंड ऑफ प्रोसेस हम लोग यहाँ पर मशीन लर्निंग से समझ सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो आपको दिखाई जाती है और आपको समझाई जाती है कि इसको ये बोलते हैं, उसको फीड कर लेना और नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपके सामने देखे तो आप उसे उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करके बता दो ये तो ये चीज़ है एंड समथिंग। तो ये भी मालूम आपको अच्छे से होना चाहिए। अगला अगर देखें तो हेयर इज़ स्लाइटली मोर जनरल डेफिनेशन, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए और यहाँ थोड़ी अधिक सामान्य परिभाषा दी गई है, इसके बारे में भी आप समझें। यहाँ पर मशीन लर्निंग इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। आर्थर सैमुअल 1959। इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए लिटिल बिट यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी एक राय या कोई भी एक डेफिनेशन दी जा रही है यहाँ पर, तो एक साइंटिस्ट या किसी एक बेहतर एक इंसान के द्वारा दी जा रही है, तो ये मालूम आपको होना चाहिए इसके बारे में। तो मशीन लर्निंग अध्ययन का वह क्षेत्र है जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना सीखने की क्षमता देता है। और ये बेसिकली जो राय है, ये जो डेफिनेशन है, ये परिभाषा है आर्थर सैमुअल 1959 के द्वारा दी गई है। तो ये मालूम आपको अच्छे से होनी चाहिए और इसी में अगर चीज़ों के बारे में समझें अच्छे से यहाँ पर और अंडरस्टैंडिंग भी करें तो ये क्लैरिटी आपको अच्छे से हो जाएगी कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग बाय द आर्थर सैमुअल। यानी कि ये हमें मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि मशीन लर्निंग की क्या परिभाषा है आर्थर सैमुअल के द्वारा। यानी कि मालूम क्लियर होना चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं और ये बताना क्या चाहते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग भी क्लैरिटी भी यहाँ पर हो जाए। In 1959, Arthur Samuel, a pioneer in the field of machine learning, defined it as the field of study that gives computer the ability to learn without being explicitly programmed. Machine learning can be understood as the computational method that use the experience to improve performance or to make accurate predictions. 1959 में मशीन लर्निंग के क्षेत्र में अग्रणी ऑथर सैमुअल ने इसे अध्ययन के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना सीखने की क्षमता देता है। मशीन लर्निंग को कंप्यूटेशनल विधियों के रूप में समझा जा सकता है जो प्रदर्शन के रूप में बनाने या सटीक भविष्यवाणियाँ करने के लिए अनुभव का उपयोग करती है। तो कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, ये किस तरह से इम्प्रूव हुआ, किस तरह से ये समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट वन अगर देखें इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट वन जो फिलहाल डेफिनेशन या जो हमें अंडरस्टैंडिंग टॉपिक देखने को मिलता है वो क्या है, इसके बारे में नॉलेज हमें अच्छे से होना चाहिए। एंड अ मोर इंजीनियरिंग ओरिएंटेड वन, और एक अधिक इंजीनियरिंग उन्मुख की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम is said to learn from experience E with respect to some task T and some performance measure P if its performance on T as measured by P improves with experience E। टॉम मिटशेल या मिशेल, इसे अपने अकॉर्डिंग आप इसे बोल सकते हैं, बट इसे मिशेल के नाम से आप इसे प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। तो वर्डिंग जो बेसिकली टॉम मिशेल के नाम से जो रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पर, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। तो मिटशेल या मिशेल के नाम से भी आप इसे यहाँ पर आसानी से कॉल भी कर सकते हैं। तो ये क्लियर आपको अच्छे से होना चाहिए, 1997 में दी गई थी। तो ये भी मालूम आपको अच्छे से होनी चाहिए, क्लियरिटी इसी के अंदर यहाँ पर। ये क्या चीज़ है, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को किसी कार्य टी और किसी प्रदर्शन माप पी के संबंध में अनुभव ई से सीखने वाला कहा जाता है। यदि पी द्वारा मापी गई टी पर उसका प्रदर्शन अनुभव ई के साथ बेहतर होता है
तो ये कुछ चीज़ें हमें क्लैरिटी देती हैं हमें इसी के बारे में। तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि ये मशीन लर्निंग एस्पेक्ट किस तरह से हमारे लिए रिप्रेजेंट भी होता है। नेक्स्ट वन अगर आप देखें इसी में कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग बाय टॉम मिशेल, तो इसके बारे में क्लैरिटी आप अच्छे से दे सकें और ये बता सकें कि आप इसके अंदर और भी चीज़ें क्या क्लियर करना चाहते हैं। तो टॉम मिशेल द्वारा मशीन लर्निंग क्या है, तो ये मालूम हमें अच्छे से होना चाहिए। टॉम एम मिशेल प्रोवाइडेड अ वाइडली quoted more formal definition of the algorithms studied in the machine learning field. A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of task T and performance measure P if its performance at task in T as measured by P improve with experience E। तो ये कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए इसी में आपको यहाँ पर कि टॉम एम मिशेल ने मशीन लर्निंग क्षेत्र के अध्ययन किए गए एल्गोरिदम की एक व्यापक रूप से अधिक औपचारिक परिभाषा प्रदान की। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को कार्य टी के कुछ वर्ग और प्रदर्शन माप पी के संबंध में अनुभव ई से सीखने के लिए कहा जाता है यदि पी द्वारा मापे गए टी में कार्यों पर इसका प्रदर्शन अनुभव ई के साथ बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, योर स्पैम फिल्टर इज़ अ मशीन लर्निंग प्रोग्राम that can learn to flag spam given example of spam email flagged by user and examples of regular non-spam also called ham emails। अब उदाहरण के लिए आपका स्पैम फिल्टर एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है जो स्पैम ईमेल जैसे उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं द्वारा फ्लैग किए गए और नियमित गैर स्पैम जिसे हैम भी कहा जाता है ईमेल के उदाहरणों के आधार पर स्पैम को फ्लैग करना सीख सकता है। नेक्स्ट वन अगर देखें, द एग्जाम्पल दैट द सिस्टम यूज टू लर्न आर कॉल्ड द ट्रेनिंग सेट। इस ट्रेनिंग एग्जाम्पल इज़ कॉल्ड ए ट्रेनिंग इंस्टांस और सैम्पल। तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए यहाँ पर और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए इसी में कि सिस्टम सीखने के लिए जिन उदाहरणों का उपयोग करता है उसे प्रशिक्षण सेट कहा जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण उदाहरण को प्रशिक्षण उदाहरण या नमूना कहा जाता है। ये भी मालूम आपको अच्छे से होना चाहिए। इन दिस केस द टास्क टी इज़ टू फ्लैग स्पैम फॉर न्यू ईमेल्स, द एक्सपीरियंस ई इज़ द ट्रेनिंग डेटा and the performance measure P needs to be defined. For example, you can use the ratio of currently classified emails. The particular performance measure is called accuracy and it is often used in classification task. इस मामले में कार्य T ने ईमेल के लिए स्पैम को फ्लैग करना है, अनुभव E प्रशिक्षण डेटा है और प्रदर्शन माप P को परिभाषित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए आप सही ढंग से वर्गीकृत ईमेल के अनुपात का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी मालूम आपको अच्छे से होना चाहिए इसी में यहाँ पर और क्लैरिटी भी होना चाहिए कि चीज़ों के बारे में समझा भी जा सके और अंडरस्टूड भी किया जा सके। इस विशेष प्रदर्शन माप को सटीकता कहा जाता है और इसका उपयोग अक्सर वर्गीकरण कार्यों में किया जाता है। तो ये भी मालूम आपको अच्छे से होना चाहिए। तो इफ़ यू जस्ट डाउनलोड अ कॉपी ऑफ विकीपीडिया, योर कंप्यूटर हैज़ अ लॉट मोर डेटा बट इट इज़ नॉट सडनली बेटर एट एनी टास्क, दस इट इज़ नॉट मशीन लर्निंग। यदि आप विकीपीडिया की एक प्रति डाउनलोड करते हैं तो आपके कंप्यूटर में बहुत अधिक डेटा होते हैं, लेकिन यह किसी भी कार्य में अचानक बेहतर नहीं होता। इस प्रकार ये मशीन लर्निंग नहीं है। तो बेसिकली हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर बस यही जाना और यही समझा कि एक्चुअल मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग के कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझें जो हमें ये बता सकें यहाँ पर कि हमें इसे समझने में और आसानी कैसे होगी। और इसमें कई अलग अलग फ़िलहाल साइंटिस्ट के यहाँ पर राय और डेफिनेशंस भी उनके द्वारा देखी हमने यहाँ पर
वो किस तरह चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चीज़ों को वो समझा रहे हैं। ये भी हमें मालूम होना चाहिए इसी के अंदर यहाँ पर कि एक्चुअल मशीन लर्निंग की डेफिनेशन है क्या और मशीन लर्निंग एक्चुअल में काम कैसे करता है और ये प्रोसेस है क्या। तो हमने बेसिकली ये जाना यहाँ पर, और ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टूड करते हुए हमने इसमें जो समरी निकाली इसी के अंदर कि लर्न फ्रॉम डेटा, यानी मशीन लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली जो भी सीखता है यहाँ पर, सीखने का जो उसका जो मेन प्रोसेस है वो क्या है, डेटा से सीखता है यहाँ पर ये, और उसको फिलहाल प्रोसेस करके आपको आउटपुट भी देता है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग हुआ है यहाँ पर इस वीडियो से यहाँ पर, तो बेसिकली आप सभी लोग इसे अपने एक कमेंट और लाइक और चैनल सब्सक्राइब से चीज़ों को रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि हाँ चीज़ें ठीक हैं और समझ में भी आ रही हैं, जिससे बेसिकली हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग भी और भी कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।